अष्टावक्र गीता प्रवचन के 15वें भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयम एव हिते बंधा द्रष्टारम पश्यसीतरम। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, एको द्रष्टासि, एक का अर्थ यही है कि भिन्न भिन्न प्रतीयमान सत्ताओं में अनुगत सत्ता। जैसे घड़े हजार और उनमें माटी एक, जैसे सपने में हजार आदमी और देखने वाला एक, लेकिन वही सब दिखने वाले की आत्मा जागृत में दृष्टांत है। मिट्टी और घड़ा, सोना और जेवर, लोहा और औजार, प्लास्टिक और उसके खिलौने, और सपने में दृष्टांत है कि वहां जो जानने वाला है वही जाना जाने वाला भी है। और सुषुप्ति में दृष्टांत है कि जितना भेद है उसकी उत्पत्ति और लय दोनों आत्मा में है। सपने में भेद प्रतीत होता है और सब अपना आपा है। क्यों? बोले कि सुषुप्ति में अपने आप में वह सारा भेद लीन होता है और सुषुप्ति में से सारा भेद निकलता है, इसलिए अपने से बाहर कुछ नहीं है। एको दृष्टासि, अरे तुम एक हो। ऐसा मत समझो कि हमारे समान और अनेक पुरुष हैं। अजी हमारे अंदर क्या रखा है? हमारे सरीखे और कई पुरुष हैं, कई लड़कियां हैं, ऐसा मत समझो। तुम एक हो, एक। तुम्हारी बराबरी का तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़ा तो हो ही कहां से सकता है? असल में दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही हो। एक किन्नर में भी तुम ही हो, एक अंधे में भी तुम ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी तुम ही हो। वह तो आकृति है, असल में तुम सबकी आंखों की पुतली हो। सब में जो सुंदरता है वह तुम्हारी सुंदरता है, सब में जो मधुरता है वह तुम्हारी मधुरता है, सब में जो ज्ञान है तुम्हारा है, सब में जो है पना है तुम्हारा है, सब में जो प्रकाश है तुम्हारा ही प्रकाश है, सब में जो आनंद है तुम्हारा ही तो है। असल में सब और तुम दोनों दो नहीं हैं, तुम ही हो। तुम एक प्रेम हो जिसमें प्रेमी और प्रियतम का भेद नहीं है। तुम एक ज्ञान हो जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। तुम वह आनंद हो जिसमें भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं है। तुम वह ब्रह्म हो जिसमें आधार और आधेय का भेद नहीं है। तुम वह परमेश्वर हो जिसमें जीव और जगत की सत्ता ही नहीं है। वेदांत यह नहीं बताता कि तुम कौन हो, वेदांत यह बताता है कि तुम क्या हो। तुम्हारी नाक बहुत बढ़िया है, क्या ऊंची उठी हुई है और थोड़ी नुकीली भी है। तुम्हारी आंख क्या बढ़िया है, बड़ी बड़ी रत्नारी खंजन की तरह चलने वाली क्या सुंदर तुम्हारी आंखें हैं। अजी सब ठीक है, लेकिन तुम आंख नहीं हो। तुम वह ज्योति हो जो आंख के पीछे से झांकती है। तुम वह प्यार हो जो आंखों के रास्ते से बरसते हो। तुम वह हो जिसके होने पर सब मालूम पड़ता है। भोजन में जो मिठास है वो तुम हो, सुगंध में जो मादकता है वह तुम हो, सुंदरता में जो आकर्षण है तुम ही तो हो, स्पर्श में जो कोमलता है वह तुम हो, स्पर्श में जो कोमलता है वह तुम हो, शब्द में जो संगीत की माधुरी है वह तुम हो, मन में जो प्रेम है वह तुम हो, बुद्धि में जो ज्ञान है तुम ही तो हो, समाधि में जो शांति है तुम्हारी ही है, और द्वैत में जो अद्वैत है वो भी तुम ही हो। अनेकों में एक तुम हो और तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सब 16 धान 22 पसेरी करोगे भाई तो कैसे काम चलेगा? तुम ही हो। एको दृष्टासि, यह मत समझना कि मैं देह में बैठकर ऐसा हूं। सर्वस्य, एक माने चेतन में अनेकता नहीं है, सत्ता में अनेकता नहीं है, आनंद में अनेकता नहीं है। इसलिए गाली जब देते हो तो जिसको देते हो उसको लगेगी कि नहीं इसमें शंका है, पर देने वाले के मन में तो जरूर आई, सो उसको तो जरूर लगी।
गाली देने वाले को पहले लग लेती है, तब दूसरे की ओर उसका धुआं उठकर जाता है। यह जो तुम्हारी हिंसा है वह पहले तुमको दुख पहुंचाती है। यह तुम्हारी ठगी तुमको पहले दुख पहुंचाती है। वह तो सहते सहते महाराज ऐसी आदत पड़ गई कि मालूम नहीं पड़ता है। एक सज्जन थे, सोचने लगे कि यहां जाएं कि वहां जाएं। अब महात्मा ने सुना और बोले कि क्या बोझ ढोते हो, जहां जाना हो वहां चले जाओ, सोचने की क्या आवश्यकता है। अरे महाराज, शायद वहां हमारा इष्ट न मिले। अरे मारो ऐसे इष्ट को गोली जो वहां न मिले। वह इष्ट ही किस काम का जो सब जगह नहीं है। इष्ट माने इच्छित वस्तु, माने जिसको हम चाहते हैं। दिमाग पर बोझ रखना चाहते हो, बोझ ढोना तुमको पसंद है। इधर से उधर संशय से ग्रस्त हो रहे हो, विकल्प से ग्रस्त हो रहे हो। एको दृष्टासि सर्वस्य। हम जहां होंगे उसका नाम वैकुंठ है। हम जिस समय होते हैं उसका नाम सतयुग है। हम जिस समय को छूते हैं उसका नाम सतयुग है। हम जिस स्थान को छू देते हैं उसका नाम वैकुंठ है। हम जिसको देखते हैं उसका नाम भगवान है। और हम जैसे हंसते बोलते रहते हैं उसका नाम समाधि है। और जिस चीज के साथ हम व्यवहार करते हैं उसका नाम दिव्य है, दिव्य। जिस पुस्तक को हमने हाथ लगाया वह दिव्य है, क्योंकि हमारा आत्मा सचमुच सच्चिदानंद अद्वय परब्रह्म आत्मा है। तुम दुखी क्यों हुए? तुम अज्ञानी क्यों हो? तुम मरने वाले क्यों? इसलिए कि तुम अपने को मरने वाला मानते हो, तुम अपने को अज्ञानी मानते हो, तुम अपने को दुखी मानते हो। यह तुम कर तो रहे हो नाटक, परंतु यह भूल गए कि यह हमारा नाटक है। तुम हो तो अद्वय, लेकिन दोस्त और दुश्मनों ने तुम्हें फंसा लिया है। अयम एव ही ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम। बंध क्या है? अरे यही है, यही है। अयम एव, इसमें जो एव है उसका अर्थ है ही। अयम माने यह और एव माने ही। अयम एव माने यह ही। अब इसको यह ही ना बोला जाएगा, यही बोला जाएगा। यही है तुम्हारा बंधन। क्या तुम क्या समझते हो कि सामने वाला तुमको देख रहा है? अरे तुम्हारी आंख तो तुमको देख ही नहीं रही है। अच्छा, यह आंख में जो तिकोनापन है, जो तुम्हारी पलकें हैं, तुम्हारी बरौनियां हैं, तुम्हारी पुतलियां हैं, वे तुमको देख रही हैं क्या? जैसे आकृतियां चक्षु को नहीं देख पाती, वैसे देखने वाले को देखी जाने वाली चीज देख नहीं पाती। न तुम्हारा दृष्टा कोई दूसरा ईश्वर ही है। दृष्टा का दृष्टा परमेश्वर तुम ही हो। अगर तुम्हारे दिल के मंदिर में परमेश्वर नहीं है तो बाहर के किसी मंदिर में परमेश्वर नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर है तो सब जगह मिलेगा। तब वह मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है। अगर तुम्हारे दिल में नहीं है तो ढूंढते ढूंढते मर जाओ, नहीं मिलेगा। यह तुम क्या समझते हो कि दृष्टा कोई दूसरा है, तुमको देखने वाला कोई दूसरा है? जगत के दृष्टा तुम हो, जीव के दृष्टा तुम हो, ईश्वर के दृष्टा तुम हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि के दृष्टा तुम हो। अन्य के दृष्टा तुम हो। स्व अन्य के भेद के दृष्टा तुम हो। और दृष्टा में जो दृश्य की अपेक्षा से दृष्टापन है, उस दृष्टापन के भी दृष्टा तुम हो। ऐसे दृंग मात्र वस्तु हो तुम। देखो क्या माया की लीला है कि जो चीज दुख देती है उसको भी तुम छोड़ नहीं पाते, दिन रात दुख भोगते हो। देखो, डायबिटीज का रोगी जानता है कि हम शक्कर खाएंगे तो हमारा रोग बढ़ जाएगा, फिर भी तो वह शक्कर खाता है। बस यही बात है, कुल की कुल बात इतनी ही है। तो नारायण, तुम अपनी असलियत को पहचानो और निर्द्वंद्व हो जाओ। तुम एक ही हो, तुम्हारे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। तुम ही सच्चित आनंद रूप ब्रह्म हो। तुम्हारी ही सत्ता से
ये संपूर्ण संसार भास रहा है, इसको जानो और उसमें स्थित हो जाओ।